हालेलुया। खुदा के प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु की तारीफ हो। खुदावंद ने अनुग्रह बख्शा ताकि हम उसकी परस्तिश कर सकें, उसके सम्मुख आ सकें। आइए हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर की हजूरी में चलें, उसकी हम्द करें। आइए शुक्रगुजार हैं उस खुदा के जिसने हमें अवसर दिया कि उसकी महिमा में हम उसकी आराधना और परस्तिश में एकत्रित हो सकें। आज की सुबह प्रभु यीशु की तारीफ, उसकी महिमा हो कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर ये अवसर दिया ताकि हम मिलकर उसकी हम्द कर सकें। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और तारीफ करें उस खुदावंद की, महिमा करें उस खुदावंद की जो महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु, हम आपकी तारीफ करते 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 तारीफ करते। हाँ प्रभु यीशु, हम आपके नाम की महिमा करते 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 महिमा करते। हाँ खुदावंद खुदा, हम आपकी महिमा करते 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 महिमा करते। जलाली परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा करते 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 ऊंचा। हाँ पवित्र पिता, हम आपके पवित्र चरणों में झुक जाते 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 झुक जाते। हाँ पवित्र पिता, हम आपके नाम को ऊंचा करते 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 ऊंचा करते
करते ऊंचा करते ऊंचा करते ऊंचा करते ऊंचा करते ऊंचा करते ऊंचा करते ऊंचा। हाँ प्रेमी पिता, हम आपके नाम को ऊंचा करते 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 ऊंचा। हाँ प्रेमी पिता, हम अपने आप को नीचा करते 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 नीचा करते। प्रेमी पिता, हम आपके पवित्र चरणों में झुक जाते 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 झुक जाते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी मसीह यीशु के नाम में हम आपका स्वागत करते 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 स्वागत। हाँ प्रेमी पिता, हम आपकी प्रशंसा करते 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 प्रशंसा। हाँ प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते 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 प्रशंसा करते। प्रभु, आप महिमा आदर और जलाल के योग्य है प्रभु, इसीलिए हम आपके नाम को ऊंचा करते 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 ऊंचा। सर्व सामर्थी सर्वव्यापी रहमतों के वाणी दया के सागर प्रभु यीशु, हम आपकी दया के लिए धन्यवाद करते 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 धन्यवाद करते। प्रभु यीशु, हम आपकी जय जयकार करते 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 जय
जय जयकार करते 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 जय जयकार जय जयकार करते 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 जय प्रभु यीशु हम आपकी हमद करते हैं खुदावंद, क्योंकि आप महिमा आदर और जलाल के योग्य हैं प्रभु। आप इस स्तुति के तारीफ के प्रशंसा के योग्य हैं मेरे पिता। खुदावंद जिन्हें लोग आ चुके हैं धन्यवाद करते हैं, जिन्हें लोग रास्तों में घरों में तैयार हो रहे प्रभु आपका रूह उन लोगों पर जुम्बिश करे, आपका रूह मार्गदर्शन करे परमेश्वर, ताकि हम खुदावंद तेरी हमद करने पाए। जिन्हें बहन भाई इस समय लाइव सुन रहे हैं लाइव जुड़ रहे हैं खुदा आप इनकी भी जिंदगियों पर अपनी दया अपने अनुग्रह को करें, ताकि तेरा वचन इनकी जिंदगियों में दिखाई से बसे। और खुदावंद मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में पवित्र आत्मा जी हम आपको यहाँ पर स्वागत करते हैं मसीह यीशु के पवित्र नाम में खुदावंद, ताकि हमारा गाना बजाना प्रभु केवल आपके नाम को महिमा देना हो और आप ही का नाम हमारी जिंदगियों से जलाल पाए यीशु के नाम में खुदावंद। यूहन्ना 3:30 के अनुसार अवश्य कि हम घटते जाएं और आप हमारी जिंदगियों में बढ़ते जाएं प्रभु आप ही बढ़ते जाएं, क्योंकि पिता हम आपके बिन कुछ भी नहीं, खुदा आपके बिन हम कुछ भी नहीं। खुदावंद धन्यवाद करते तेरी बड़ी दया के लिए, बड़े जलाल बड़े रहम बड़े फजल के लिए जो आपने हम पर किया। खुदावंद तेरी बड़ी महिमा करते हैं, तू बड़ा परमेश्वर है खुदावंद, बड़े कामों में रुचि रखता है। हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। आज इन लोग तेरी इबादत में आते हैं तेरी बंदगी में आते हैं खुदावंद, कोई भी खाली न जाने पाए मेरे परमेश्वर। तेरे लोग तेरी आत्मा में सच्चाई में तेरे जलाल में तेरे कलाम में बढ़े, आत्मिक उन्नति में बढ़ने पाए खुदावंद। हम देखते हैं प्रभु आपके उन नक्शे कदम को खुदावंद, जब आप इस दुनिया में थे आपने चल कर दिखाया। हम खुदावंद आपकी ओर आते हैं मेरे परमेश्वर, आते हैं खुदावंद आपकी ओर कि आपका नाम हमारी जिंदगियों से महिमा पाए। हम घटे आप बड़े, आप ही का नाम जलाल पाए प्रभु जी। हम सारी आदर महिमा जलाल अपने उद्धार करता मसीह यीशु नाम को देते हैं। सुन और कबूल कीजिए मसीह यीशु के वसीले से, आमीन। सबको जय मसीह की जय। सभी को जय मसीह की। तो आइएगा हम प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को शुरू करेंगे। हालेलुया उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
सबका खुदा तेरे नजदीक है, ना हो तुझसे जुदा, ना हो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आइए कुछ और गीतों को प्रभु का हालेलुया, हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइएगा कुछ और गीतों को प्रभु की महिमा के लिए गाएं। कितना हसीन वायदा है ये किया खुदा बंदे ने, कितना हसीन वायदा है ये किया खुदा बंदे ने, जहाँ दो या तीन जमा हो हाजिर में, जहाँ दो या तीन जमा हो
हालेलुया 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 पूजा गाओ तुम। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ, पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते
हालेलुया 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 यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया प्यारे यीशु तेरी महिमा करे प्यारे यीशु तेरी महिमा करे मार्गों में तेरे चलते रहे हाले हालेलुया हाले हालेलुया प्यारे यीशु तेरी महिमा करे प्यारे यीशु तेरी महिमा करे मार्गों में तेरे चलते रहे हाले
हालेलुया। इसीलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसीलिए करता हूँ आराधना, इसीलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसीलिए करता हूँ आराधना। तेरे समान कोई नहीं। हालेलुया। इसीलिए करता हूँ तेरी
इसीलिए मैं तेरी आराधना करता हूँ कि तेरे समान कोई नहीं। इस पृथ्वी पर आकाश के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आमेन। तभी वो उसके जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। ओ आमेन। वो मुर्दों में से जी उठा, वो आज भी जीवित है। उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, देख मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, देख मैं तेरे अंग संग हूँ, तू मुझे परख कर देख, तू परख कर तो देख कि यहोवा कितना भला भला है। हालेलुया, हालेलुया। हम इसीलिए उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए कोई एक जन खड़ा हो जाए हमारे बीच में। हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 85। इसका गला घोट दो, घोटरी। आइएगा हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 85। कोई भी एक जन हमारे बीच में खड़ा होकर के पढ़ सकता है। आप पढ़ोगे? मैं पढ़ू, मैंने चश्मे के दोनों पढ़ा था। हालेलुया, हालेलुया। हे यहोवा तू अपने देश पर हे यहोवा तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है, क्षमा किया है और उसके सब पापों को उसके सब पापों को ढांप दिया। ढांप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया है, तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को और तूने भड़के हुए कोप को दूर किया है। दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर, हमें पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर, हम पर से दूर कर। क्या ही तू हम पर सदा कोपित रहेगा, सदा कोपित रहेगा। क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा, कोप करता रहेगा। क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। हे यहोवा अपनी करुणा हमें दिखा, और तू हमारा उद्धार कर। क्या कहता, मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर कर मूर्खता ना करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करना और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगदी और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ
बनाएगा। आमेन। आमेन। वचन सुने जाने पर परमेश्वर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम कहते हैं कि खुदा किसका उद्धार करेगा? लेकिन तो उसकी प्रजा और उसके भगत लोग है। अधर्मियों का होगा जो खुदा है और उसकी हमद करें। वो अति करुणामय परमेश्वर है, उसकी करुणा। और आपका स्वागत करते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी स्वागत करते हैं आपका हृदय की गहराइयों से। स्वागत करते हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि आप रखुल नवाज हैं खुदा। है खुदा स्थिर कर और नया आत्मा उत्पन्न कर खुदा, ताकि हम आप में नए होते जाएं, आप में नए होते जाएं, आप में नए होते जाएं, ताकि उस काम को अंजाम दे सके जिस कार्य के लिए पिता ने आपको भेजा। खुदावंद यीशु धन्यवाद करते हैं कि आपने आंसू को बहा बहा कर धन्यवाद सर्वशक्तिमान ईश्वर, महान दया से भरे परमेश्वर। इस समय हम अपने आप को आपके हाथ। हालेलुया। कहनाई मसीह मैं अंगूर दा बूटा, कहनाई मसीह मैं अंगूर हर संतर मंत्र को मैं यीशु के नाम में तोड़ता हूं। मत्ती 18:18 के अनुसार तोड़ता हूं समय। आपका शत्रु बार-बार निकल। अंगीकार कीजिएगा कि मैं यीशु की जागी। यीशु है मेरे दिल का राजा, यीशु है मेरे दिल का राजा, मैं
तस्वीर निकल बाबा बाबा शिगर तला दरी तला तला भूर रबन रब शांतर रे ली तला दरी तला तला भूर रबन रबन खंदर रे तेरे बे शिगर तला दरी तला तला भूर रबन रबन खंदर रे तेरा बा प्रभु मेरी प्रार्थना इस समय यीशु के नाम में तेरा सामर्थ है प्रभु तेरा सामर्थ तेरी बेटी पर है यीशु के नाम में रिखंदा 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 लर भूर रब शांतर यीशु के नाम के द्वारा मैं हर प्रकार के हर प्रकार से इनके घराने से इनकी जिंदगियों से यीशु के नाम में और खुदावंद इनकी जिंदगियों से आपके नाम को बढ़ाएं और ये लोग आप में डालो के घराने में बहने पाए यीशु के नाम इनके घराने में बहने पाए और रबशी के लगूला रबा और रिहम वाला रबुम दला रे धन्यवाद यीशु रिबा बाबा शांत रे और रिखा बाबा नाता रहे प्रभु कह रहा मैंने तुझे बहुत बार जताया शिखर तला तला शिखर तला तला रिबा बाबा शानदार रबुम दला ना बोल प्रभु कहता मैंने बहुत बार तुझे जताया है कि प्रभु कहता तू दावा करती है कि तू मेरी है शिगर पर याद मैं तुझसे प्यार करता शिगर तलक मेरे लिए चढ़ा तू सूली पर उठाया गुनाहों को तूने मेरे उठा मैं यहाँ देख रहा हूँ जावे यहूदा तू तना से छोड़या जावे यहूदा तू तना से नू छोड़या सच्ची जिंदगी नू सच्ची जिंदगी नू तू ते पैरा है डरोलता जावे यहूदा तू तना वाली थैली विच पाई तू रकम गुनाह वाली थैली विच पाई तू करके कमाई तूता करके कमाई तूता फटाफट तो दौड़या जावे यहूदा तूता नासरी छोड़या सब अपनी जगह पर बैठ सकते हैं देखती हूँ ये तो कहते हैं सब कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर खुदा है, लेकिन ये नहीं कहते कि उद्धार कहाँ है। उद्धार की बात कोई नहीं करता। ये तो पता नहीं स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते स्वर्ग नरक यहीं पर है, कुछ लोग कहते कि स्वर्ग और नरक। उन्होंने ये तो कहा ही नहीं उद्धार कैसे होगा, तुम्हारे पाप समय कैसे होंगे, तुम्हें माफ कैसे किया जाएगा। ये सिर्फ यीशु मसीह ने कहा। सच में मुझे अच्छा लगता है। शायद संडे को इसीलिए जल्दी आई कि मैं भी वचन सुनूं और परमेश्वर की महिमा करूं। अरे जब हम पहली बार गए थे हमें तो हालेलुया का मतलब ही नहीं पता था क्या है। बैठे ऐसे जैसे वो लोग गीत गा रहे थे ऐसे ही हम भी ताली बजाने लग गए। पर जब पास्टर नरेश पॉल खड़े हुए तब मैं इतनी दूर बैठी थी। पास्टर जी ने बोला एक बहन यहाँ पर भी यीशु मसीह के पास, स्वर्ग भी यीशु मसीह ने। ये देखो वचन में लिखा है ना कि बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता।
और प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु जी। खुदा बाप यीशु मसीह जो भी पिता परमेश्वर यीशु नासरी हमारे पास है सब कुछ तो पिता आपका है प्रभु जी। पिता ये शरीर आपका है प्रभु जी। पिता इसमें जो प्राण डाले गए पिता वो आपके है प्रभु जी। तो मेरे खुदा बाप हम आपको क्या दे सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु हम आपको धन्यवाद दे सकते हैं खुदा बाप। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह आप अपने स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आए प्रभु जी। हमारे बीच में आए यीशु मसीह एक बहुत बड़ा छुटकारा देने के लिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपने अपने लोगों को छुआ मेरे पिता परमेश्वर। करते यीशु मसीह एक बहुत बड़ा छुटकारा प्रभु जो आपने हमें दिया मेरे पिता परमेश्वर। सच में यीशु नासरी आप महान है पिता परमेश्वर। कोई भी प्रभु इस दुनिया में नहीं पिता जो हमारा उद्धार कर सके प्रभु। सिर्फ आप हैं यीशु मसीह दूर करते प्रभु जी। और प्रभु जितने आपके लोगों के बीच में बंधन आज मेरे यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु जी। वचन सुनते सुनते खोजी बने रहो। कोई और एक व्यक्ति पढ़े इस वचन को। यहोवा और उसकी खोजी होना है, खोजी होना है और लगातार उसके दर्शन के खोजी होना है। उसके दर्शन के खोजी होना है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन के खोजी ना हो तब तक हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी नहीं बन सकते। आज आपको पता है मैं खुदा के कलाम को पढ़ रहा था, मैं सीख रहा था और हमने भी परमेश्वर को बहुत खोजा। आज की डेट में हर कोई खोज व्यापार की लहू इस दुनिया के अंदर इंडिया के अंदर बहाया गया इसलिए ये देश धन्य है। समझ पा रहे? अन्यथा श्रापित है ये देश। समझ पा रहे? आंसुओं को देखा, रोने को देखा तो खुदा से रहा नहीं गया, इसीलिए वो दया का सागर कहलाता है। लिखा है दानियल अध्याय 9:9 के अंदर कहता है यद्यपि हम फिर जाए, यद्यपि हम अपने परमेश्वर से फिर जाए तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। इंसान फिर जाता है परमेश्वर नहीं फिरता इंसान से। परमेश्वर बाहें फैलाए खड़ा है। आज मेरा बेटा, आज मेरी बेटी अपने गुनाह का पश्चाताप करके मेरे पास आए। किस लिए लगाया जाता है? हाँ जी, किस लिए लगाया जाता है? ताकि बड़ा होकर फल दे और साथ में छाया दे। दो चीजें। तो माँ बाप भी अपने उसी टाइम वो आपको धोखा देगा। जिस समय आपको लगेगा ना नहीं ये मेरी जरूरत को पूरा करेगा, उसी समय वो हाथ खींचेगा। खुदा का वचन कहता है, हाँ जी पढ़िएगा। मित्र पर विश्वास मत करो। मित्र पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। आइएगा मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 1083 पुराने नियम के अंदर। अगर नहीं मिला तो देख लीजिएगा, पढ़िएगा। परम मित्र पर भी भरोसा मत। देखो जी, एक कहता मित्र पर भी भरोसा नहीं करना और परम मित्र पर नहीं। हम कहते हैं ना जी हमें तो जान से प्यार है, वो जान से प्यार है ना, इसीलिए आपको जान की हानि उठानी पड़ेगी। समझ पा रहे? मैंने बोला पहले ही बोला कि आज दुनिया स्वार्थी हो चुकी है। हर कोई अपना स्वार्थ ढूंढता है। हर कोई चाहता है नहीं नहीं अगर ये मेरे साथ है भाई तो मेरा स्वार्थ पूरा हो जाएगा। वो बाद में पता लगेगा क्या पूरा होगा। समझ पा रहे? हमें लगता है नहीं नहीं अरे कुछ स्वार्थ नहीं है, ये प्रेमी है। वो प्रेमी नहीं है, वो स्वार्थी है। जब तुम्हें नोच के चला जाएगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। कहते ना तो मित्र पर भरोसा करना ना परम मित्र पर विश्वास करना। बात करते हुए चुगली करते हुए कभी देखा, नोटिस किया आपने? अगर बात करेगा भी आप देखिएगा, अगर कहीं पे पंजाबी में कहावत है कहते जितने पहना दो थे गलना दिया को। समझ पा रही? उसे ये भी नहीं पता लगता कि मैं अपने घर के भेद बता रही हूँ। समझ पा रहे? रो रो के पूछेंगे एक दूसरे को, वो बता दे बता दे बता दे, और बाद में पता चलेगा चौथे मोहल्ले में बात पहुंच। क्योंकि जब तुम्हारे घर से निकलेगी तब बाहर वालों को पता चलेगी। जब तक तुम्हारे घर के अंदर सेफ हो तुम यीशु बहुत है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा अधर्म के प्रेम ठंडा हो जाएगा, इसीलिए तुम
तुम्हारा प्रेम ठंडा ना हो, तुम परमेश्वर के वचन के खोजी हो जाओ, परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाओ। आज यहाँ एक दूसरे की खोज में लगे हुए हैं, कौन अच्छा है कौन अच्छा है। कोई अच्छा नहीं है इस दुनिया में, सब मतलब की भरी दुनिया है, धोखे पे धोखा है और कुछ। पढ़ा लो। हमें आज भी याद है, हम 10-10 साल के हो गए थे, बरसात में झड़ियां लगती थी। आजकल तो बच्चों को पता ही नहीं झड़ियां हैं क्या। अगर आप चाहते हैं ना मेरा घर सही हो जाए, अगर आप चाहते हैं ना मेरे बच्चे सही हो जाए, तो उससे पहले आपको सही होना पड़ेगा खुदा के साथ। अगर आप खुदा के साथ सही है तो आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू आपके साथ सही है, यीशु के नाम में। आमीन। पढ़िएगा, मैंने इसको पूरा करें। और बेटी, हाँ जी, और बेटी माता के और बहु सास के विरुद्ध उठती है। उठती है कि नहीं? आज कहलाते थे, पूरा परिवार पालते थे और पता नहीं लगता था। आज घर में 10 जने हैं, 10 के 10 कमा रहे, पर फिर भी घर में बेदारी नहीं। बरकत की एज इतनी हो गई है, अब वो बच्चे बन चुके हैं। आदत होते ना बच्चों की, जो सुना दूसरे ने बता देता है। पापा ने मारा मम्मी पे जाएगा, मम्मी ने मारा पापा पे जाएगा, है क्या नहीं? अगर दोनों मारेंगे फिर किस पे जाएगा? अगर दोनों मारेंगे तो किस पे जाएगा? आज घर के घर फाड़ के रख दिए अंधकार ने, लोगों को समझ नहीं आ रहा। ये चुगलखोरी की आत्मा काम कर रही है, और चुगलखोरी की आत्मा दुष्ट आत्मा है, बड़ी गंदी, याद रखना। अगर आपके अंदर चुगलखोरी की आत्मा है ना, तो प्रार्थना कीजिएगा अपने लिए कि प्रभु मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा बाहर निकल आए। ना आपके जीवन में शांति होगी, ना आप दूसरों को शांति दे पाओगे। बहन पूजा उसको स्टार्टिंग से 5-6 का लास्ट पढ़ दो। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, यीशु मसीह को किस व्यक्ति ने बोला था कि इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, इसका चित्त ठिकाने पर नहीं? किसने बोला था? याद है तुम लोगों को? यीशु मसीह को खुद उसके बच्चों को माँ बाप की ओर और माँ बाप को बच्चों का सुसमाचार सुनाया। समझ पा रहे? तब यीशु आया। अभी ये अधर्म बढ़ रहा है, अधर्म के बढ़ने से बहुत सौ का प्रेम ठंडा हो। अधर्म पता क्यों आपकी जिंदगी में बढ़ रहा है? क्यों दुष्ट आत्माएं बार बार आपकी जिंदगी पर हैवी हो जाती है? क्यों बीमारियां आपको निचोड़ कर रख देती हैं? क्योंकि अब तक आपने खुदा को अपना जीवन नहीं मिल गई हुई ड्यूटी। तो पीछे कौन देख रहा है? दादा दादी, अरे मम्मी पापा, जब तक तुम बच्चों तक बच्चे अधीन हाथ से निकल जाएंगे। इसीलिए अपने बच्चों को समय देना सीखिएगा। हमें आज भी याद है जब हमारे पापा हमें पास बिठा करके डांटते थे, पीटते थे, इसलिए नहीं कि वैसी पढ़ाई के लिए। आज बच्चों के अंदर ज्ञान बहुत है, पर दुनिया का, समझ पा रहे? दुनिया का ज्ञान बहुत है, परंतु परमेश्वर के बारे में कौन बताए? ये वो समय है, ये दौर है कि परमेश्वर इस समय में अपने लोगों को दर्शन दे रहा है। योएल 2, छोटे छोटे बच्चों पर वरदान उतर रहे हैं। आज आप वरदान की खोज में नहीं हो तो वरदान कहां से मिलेगा? लिखा ना, मांगो तो मिलेगा। मांगो तो सही, मांग रहे हैं ना, दे दे प्रभु, एक अच्छा सा घर दे दे, एक कार दे दे, बस यही खो गए लोग हैं? अच्छा बैंक बैलेंस दे दे, बस। समझ पा रहे? अरे तुम ये क्यों नहीं मांगते कि खुदा मुझे अपने जैसा जीवन दे दे? आमीन, आमीन। खुश नसीब है वो लोग जिन पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। आमीन। समझ पा रहे? वरना लोग तरसते हैं इन चीजों के लिए। यही तो है दया करने वाले खुदा की बात। वो अपनी दया से कहता है, ना तुम्हारे चाहने से, ना तुम्हारे दौड़ने से, ना तुम्हारे मांगने से होगा, ये अनुग्रह करने वाले खुदा की बात है, उसकी दया से होगी। वो दया कर रहा है कि आ जाओ, पाप को छोड़ो, आ जाओ, संसार को छोड़ो, आ जाओ, क्योंकि समय बुरा है, आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है हमें? अपने जीवन को यीशु के हाथ में देना है। अगर आप चाहते हैं ना कि हमारा सब
कि जहाँ मेरी बहन मेरी सहेली जा रही है मैं भी वहीं जाऊँ। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम पढ़े सुने जाने पर देने वाले बन जाए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर ये धन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर जिन लोगों तक अब तक आप कलाम नहीं पहुंचा प्रभु जी, उन लोगों तक आपका पाक कलाम बहुतायत से पहुंचने पाए प्रभु जी। वो परमेश्वर प्रकट, वो दीवार परमेश्वर, वो रास्ते परमेश्वर यीशु के नाम से खुल जाए प्रभु जी, जो अब तक ना खुले मेरे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते और जो आज का वचन परमेश्वर जो हमने लिया परमेश्वर के अनुसार हम 100 गुना फल लाने वाले प्रभु जी। मेरे परमेश्वर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन तेरे हाथों में हो, हम आपके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरे पिता मेरी दुआ है कि परमेश्वर यहाँ पर बैठा हर एक इंसान प्रभु जी उसके जीवन में मेरे परमेश्वर आपका स्वभाव पाया जाए क्योंकि मेरे परमेश्वर जैसे आप है परमेश्वर वैसे हम पवित्र बन जाए। मेरे प्रभु हमारे चाल चलन में आपकी पवित्रताएं झलकने पाए मेरे प्रभु, हमारे बोलने में आपके वचन पाए जाए मेरे परमेश्वर, और हमारे सोचने में मेरे परमेश्वर आपके पाक कलाम के वचन पाए जाए ताकि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपके वचन के अनुसार दिखने पाए। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आगे के समय को भी पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।
आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। ऐ हमारे बाप, हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हैं, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम आपका नाम पवित्र माना जाए, पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी हो, जैसी स्वर्ग में पूरी वैसे ही वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारे जीवन में भी हमारी रोज की रोटी हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे, हमारे अपराधों को हमारे अपराधों क्षमा को कर, क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना आने दे, परीक्षा में ना आने दे, परंतु हर एक बुराई से हर एक बुराई से क्योंकि बचाओ। बादशाह, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल कुदरत और जलाल हमेशा ही आप हमेशा ही आपका है। आमीन। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, ये झुंड के साथ परमेश्वर की तमाम कलीसिया पासवानों के साथ सनातन काल तक होती रहे, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु भोज के बारे में बोल दो।